हे राम। हाँ प्यारे मित्रों, रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों पर अपन सत्संग लेंगे। सबरी और प्रभु राम के बीच परिचर्चा। सबरी प्रभु श्री राम के सामने कंदमूल फल सभी कुछ ला कर देती है। प्रभु प्रेम से उसको सेवन करते यानी खाते हैं और उस सुस्वादु फल की प्रसन्नता व्यक्त करते प्रभु राम सबरी से। भले खट्टे और चकचक कर मीठे मीठे बहराई से थे, फिर भी प्रभु प्रेम देखते हैं, न कि गणित बैठाते हैं। और सबरी प्रभु के आगे खड़ी है और प्रभु तरफ देख रही है और बहुत हृदय में प्रीति बढ़ रही है कि मतंग ऋषि ने बोला था कि सबरी, तुमने मेरी इतनी सेवा की है तो एक दिन प्रभु श्री राम तेरी कुटिया तक पहुँचेंगे, तुझे मिलेंगे। और स्वप्न साकार हुआ जैसे सबरी उस मतंग ऋषि को याद करके भाव में आंसू बह रहे हैं। प्रभु राम से कोई शब्द बोले नहीं जा रहे, कोई व्यक्त नहीं हो रहे, ऐसी स्थिति दशा में है। और सबरी प्रभु राम से बोलती, प्रभु के विधि स्तुति करो तुम्हारी, आदम जाति में जड़मति भारी। प्रभु आपकी स्तुति में किस अंदाज में करूं, किस ढंग में करूं। मैं आदम ते कई विधि स्तुति करो तुम्हारी, आदम जाति में जड़मति भारी। मैं एक तो आदम जाति की हूँ और मति भी मेरी जड़ है। कोई मुझे वो स्तुति करने का भी कोई पता नहीं और बहुत शूद्र जाति से हूँ प्रभु। ऐसे करके भाव से व्यक्त करती है सबरी। आगे बोलती, और आदम ते आदम, आदम आती नारी, तीन में मति मंद आगारी। कि जो आदम कनिष्ठ से कनिष्ठ नारी होगी, उससे भी मैं कनिष्ठ नारी हूँ प्रभु। आदम ते आदम, आदम आती नारी, तीन में मति मंद आगारी। और मैं मति मंदों में और उन छोटी से छोटी नारियों में से भी मैं बहुत छोटे निम्न स्तर की नारी हूँ। मैं आपकी क्या स्तुति करूँ प्रभु। कोई शब्द व्यक्त नहीं होते, ऐसी स्थिति है सबरी की। प्रभु श्री राम ये सब सुनते भाव, कभी भी परमात्मा प्रभु राम हो कि कोई भी दुनिया के वरिष्ठ लोग हो, वो तुम्हारा धन नहीं देखते, पद नहीं देखते, तुम्हारा पढ़ाई लिखाई जो भी कुछ क्या हो, तुम काले हो गोरे हो, कुछ वो नहीं देख, तुम्हारा भाव से नाता रहता है। प्रभु श्री राम तो राम ही है। और फिर उनसे रहा नहीं गया और सबरी से बोले, सबरी सुनो, कई रघुपति सुनो भामिनी बाता, मानव एक भक्ति करनाता। ए सबरी सुनो, मैं एक भक्ति का ही नाता मुझे मालूम है, मैं जानता हूँ और कोई मुझे मालूम नहीं। कई रघुपति सुनो भामिनी बात है, भामिनी मानो एक भक्ति करना था। भक्ति का ही मेरा नाता है। तुम्हारी भक्ति श्रद्धा प्रेम देखकर मैं यहाँ आया।
ऐसा कुछ भी न बोलो, आप जो बोल रही इससे मेरा कोई वास्ता नहीं। मानो एक भक्ति कर नाता, भक्ति से ही मेरा नाता है, आप निश्चिंत रहिए। कभी भी बड़े लोग जो होते हैं ग्रेट, वो छोटों को आश्वस्त करते हैं कि तुम डरो नहीं, घबरो नहीं, कोई भी प्रकार का वो मत करो, फ्री रहो। प्रभु राम बोले जा रहे, फिर और भी बोलते हैं, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। सबरी, मैं न जाति पाति देखता हूँ, न कुल धर्म देखता हूँ, न बढ़ाई देखता हूँ, न धन न बल न परिजन न चतुराई, ऐसा कुछ भी नहीं देखता मैं। मेरा एक मानव एक भक्ति करना आता है, एक भक्ति से ही मेरा नाता है। प्यारे मित्रों, जैसे साधारण संतों में भी ये गुण रहते हैं, तो प्रभु श्री राम है, वो तो अलग बात है। मैं भी मेरे जीवन का कई लोगों को मालूम है बहुत। मेरे पास मुझे मिलने कोई आते हो तो मैं उसकी जाति कभी नहीं पूछता, हो सके तब तक मैं उनका नाम भी नहीं पूछता, हो सके कहाँ के हो ये भी नहीं पूछता ज़्यादा। उनका भाव प्रेम देखकर ही मैं सलूट करता हूँ। जब हमारे जैसे व्यक्ति ऐसे कर सकते हो तो प्रभु श्री राम क्यों नहीं ऐसे करेंगे। मानव एक भक्ति करना था, भक्ति से ही संबंध है, इन सब बातों से नहीं। लोग दुनिया साधारण सोच होती है, बोलते हैं कि अरे पैसा होगा, कुछ सत्ता होंगी, कुछ बल होगा तो लोग आगे पीछे फिरेंगे। तुम्हारी घटिया सोच होती है। ऐसे ग्रेट मान आध्यात्मिक लोगों के, भक्तिमय जीवन वाले लोगों की नहीं रहती। भक्ति और प्रेम श्रद्धा भाव का ही संबंध रखते हैं ये लोग। प्रभु राम सबरी का इतना प्रेम देखकर बहुत प्रसन्न होते, गदगद होते हैं, खुशी होती है। और फिर सबरी से बोलते प्रभु राम, सबरी मैं 9 प्रकार की भक्ति मैं तुमको बोलता हूँ, और भक्ति आप सुनो। जिनमें ये 9 प्रकार के गुण होंगे, वो बातें होगी, वो मेरे लिए भक्त है, विशेष है। ऐसे देखो एक एक भक्ति क्या बोलते प्रभु श्री राम। 9 भक्ति कहूँ तोई पाही, सावधान सुनु धरु मन माई। सबरी सावधान होकर सुनो और मन में ये बात रख लेना, मन में रख के सुनना। कोई भी ग्रेट मान लोग कुछ भी देते हैं ना, चाहे संत हो, अच्छे लोग हो, प्रभु राम की तो और कोई बात है। कोई भी कीमती चीज़ देते तब अपने को सावधान करते, पात्र साफ सुथरा लाओ, उसमें हम कुछ हीरे जैसे कुछ देते हैं, ऐसा। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। सबरी सबसे पहली भक्ति संतों की संग करना, ये प्रथम प्रकार की पहली भक्ति। प्रभु श्री राम जो बोल रहे संतों की संग होगी तो अच्छे संस्कार आएंगे, अच्छे विचार आएंगे। जीवन निम्न स्तर से होगा तो शिखर तक, उत्कृष्ट तक हो सकता है। संतों की संग होगी तो सच्चे संतों की।
इसलिए संतों की संग बोली। दूसरी बात बोली, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। कथा यानी सत्संग प्रवचनादि जो होते हैं संतों के, शास्त्रों के, जो भी सत्य की चर्चा करते हो, सत्य तरफ इशारा करते हो, ऐसा परमात्मा मैं सभी कुछ गुणगान हो, ऐसी कथा जो सत्संग सुनेगा वो दूसरी प्रकार की भक्ति। और बोलते सबरी से गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। तीसरी भक्ति है गुरु सदगुरु संतों की चरणों की सेवा। जितना अमान भाव से, हम ना कुछ है इस भाव से सेवा करिएगा, ये तीसरी प्रकार की भक्ति। उसमें अहंकार मत रखिएगा कि हम सेवा कर रहे। अहंकार आ गया तो वो सेवा थोड़ी वीक हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है प्यारे मित्रों। इसलिए अमान भाव से हम ना कुछ। चौथी भक्ति मम गुण गन करही कपट तजी गान। चौथी प्रकार की भक्ति प्रभु का गुणगान करे, कपट छल कपट सब कुछ ये सब तज कर सरल भाव से, और फिर सरलता में आप कुछ भी करिए। ये तो भक्ति चौथी प्रकार की। वो गडरिया जो होता है ना, ईश्वर से बोलता है, भेड़ बकरी जंगल में बैठा दिया है और लेट गया, ईश्वर से बोलता है कि प्रभु आपकी जो गिर गई होंगी, आप नहाए नहीं होंगे, आपको खाना कौन बना के देता होगा, आप थक जाते होंगे इतना जगत का ब्रह्मांड का कारोबार संभालते हुए, तो आपको दापता और चेपी कौन करता होगा सेवा, आपके बाल भी बड़े बड़े हो जाते हैं कौन काट देता होगा, और ऐसी आपके कपड़े कौन धोता होगा, ऐसा तो ऐसा पूरा भाव से बोलता है। तब उस भाव में ईश्वर उसको मिल जाते हैं, इतना सीधा सरल भाव। ये चौथी प्रकार की भक्ति, गुणगान करो, उसको याद करो। पांचवी भक्ति के बारे में बोलते प्रभु राम सबरी सुनो, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। सबरी वेद शास्त्रों में भी उल्लेख आता है, बोले वर्णन वेद शास्त्रों में भी है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र ईश्वर का गुरु ने कोई भी मंत्र दिया हो, कोई भी नाम दिया हो, दृढ़ विश्वास से श्रद्धा से पूर्ण भाव से जपिएगा, हाथ कचरे भाव से नहीं। वो परमात्मा जप से भी परे है ये पक्का, और नाम से भी परे है ये भी पक्का, पर आपकी श्रद्धा और विश्वास काम कर जाएगा। नाम जैसे गुरु पूर्णिमा थी, एक गुरु दीक्षा लेना चाहता था, गरीब आदमी था, जूते चप्पल निकाले वहाँ बैठा था। वो सोचा था कि मुझे ये संत गुरु जी कहाँ गुरु दीक्षा देंगे, कहाँ गुरु मंत्र देंगे, और कहते कि संत वहीं से आ रहे थे, तो रास्ते पर ही बैठा था, तो संत बोले हट, तो वो तो देखा तो वो संत अभाव से भर गया कि मुझे गुरुजी ने संत ने मंत्र दे दिया, ये हट, और आके बंद किया, ध्यान मग्न होकर ये हट ये हट ये हट जपता। उसका ये हट नाम जपना सिद्ध हो गया, और सभी भक्त शिष्यों के आगे निकल गया वो, क्यों? श्रद्धा भाव से जपा। इसलिए प्रभु राम बोल रहे मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाश। दृढ़ भाव से नामस्मरण करिए, जपिए। आगे बोले प्रभु श्री राम सबरी से, छठ दम सिल बिरति बहु कर्मा, निरत भजन निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सबरी छठ दम शील वृत्ति बहु कर्मा। छठवीं भक्ति दम्भ रहित करिए।
कोई भी प्रकार का दंभ मत रखिए। कुछ दाम्भिक लोग होते हैं, थोड़ी भी भक्ति की किरण भी नहीं उतरी और ऐसे पेश आते जैसे कि हम बड़े भक्त बड़े संत हो गए, इस दुनिया में नंबर 1 पर हम ही आ सकते। उनका खोखलापन दिख ही जाता है। भक्ति पक्ति ना प्यारे मित्रों, आप सरल होते जाते हो, सीधे होते जाते हो, आपकी सादगी पता चल जाता है, आप नाकुच हो जाते हो, अहंकार रहित हो जाते हो और आपकी सादगी लोगों को दिखने लगती। और बोलते हैं ना, पीपल यू आर लाइक सिंपलिसिटी। दुनिया भी तुम्हारी सादगी पसंद करती है। भक्ति में हो, ज्ञान में हो, ध्यान में हो, तुम्हारे कर्म में हो, कोई भी प्रकार का एक्शन हो, उसमें ईगोलेस, ईगोस्ट को कोई भी पसंद नहीं करता। अहंकारी को ईगोलेस हो जाओ, है ना। तो यहां बोला गया छठ दम शील। दाम्भिकता छोड़कर और शीलता लाइएगा। शील किसको बोलते हैं? कोई एक थप्पड़ भी मार दे तो सोचता है अरे क्यों माराऊंगा, उसका गला नहीं पकड़ लेता। किसी ने एक गाली दे दी तो वो सुन लेता, भाई क्यों गाली दिया होगा, ये तुरंत गाली नहीं देता। ये सिलवान व्यक्ति की परिचय है। तो प्रभु राम बोल रहे छठ दम शील वृत्ति बहु कर्मा, और कोई भी कर्म करो उसमें वैराग्य रखो, उस कर्म में आसक्ति मत रखो। कर्म करे हो मेरे को फल चाहिए ही, फल नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला, चढ़ाओ धोती, चढ़ाओ पेंट ऊपर, लड़ो, परेशान खुद भी हो दूसरों को भी करो। इसलिए प्रभु राम बोल रहे वृत्ति बहु कर्मा, वैराग्य से कर्म करो। कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। प्रभु श्री कृष्ण गीता में बोले अर्जुन, पूरी दुनिया का कर्म करने का वो है और फल देने का परमात्मा देता है। निरंतर सज्जन धर्मा, और निरंतर कोई संतों की, सज्जन व्यक्तियों की संग करो। निरंतर आप एक दिन किए 10 दिन गायब हो गए तो आप स्वर्ग में भी आ गए, फिर नरक में भी चले गए। स्वर्ग में 1 दिन आ गए, नरक में 9 दिन चले गए, तो नरक का दिन ज्यादा हो जाएगा। ये तो स्वर्ग नरक कोई बड़ी बात नहीं, वो है भी कि नहीं है क्या जान दो उसकी बात, मैं ऐसे ही बोल रहा हूं। पर रंग उतर जाता है। संगात संजायते काम, तुमने अच्छी संग की 10% में 1% की और 9% गलत संग की तो वो रंग उतर जाएगा। फिर तुम बोलोगे अपना मन है गंदा इसलिए मैं हूं शर्मिंदा। जय सिया राम भाई, जय सिया राम। मन ही गंदा है तो फिर कोई सवाल ही नहीं। ठीक है, तो सज्जनों की संग करो, अच्छे संग करो। आगे प्रभु श्री राम बोले सबरी से सातम सम मोई मय जग देखा, मोते संत अधिक करी लेका। सबरी, सातवीं भक्ति मेरे मैं जग देके। ऐसे गोस्वामी जी बोले ना, सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सबको मैं सीताराम के ही रूप में देखता हूँ, जोरी जुग पानी वंदन करता हूँ। सबरी, सातम सम वही मैं देखा, पूरा जग मेरे मैं है, मैं ही हूं सब में। ये देखना भी सात्विक भक्ति है। मोते संत अधिक करी लेका, और प्रभु राम बोले कि मेरे से भी ज्यादा आदर संतों को देना। और इस दुनिया में संत नहीं होते तो परमात्मा के प्रति प्रीति कौन जगाता, परमात्मा की याद कौन दिलाता, परमात्मा भी है ऐसा कौन बोलता। उन्होंने सत्य का अनुभव किया और मुंडरों पर चढ़ गए, छत पर, और पुकारा, हे दुनिया वालों हमने जाना है वो है, आ जाओ हमारे संग साथ। इसलिए सबरी मेरे से ज्यादा आदर संतों को देना, ये सात्विक भक्ति।
आटम जता लाभ संतोषा सपने नहीं दे कई परदोसा। सबरी आठवीं भक्ति जता लाभ संतोषा, जिंदगी में जो भी कुछ मिल जाए राजी है हम उसमें जिसमें तेरी रजा है। प्रभु कोई शिकायत फरियाद नहीं, संतोष समाधान रखना, ये आठवीं प्रकार की भक्ति। सपने भी नहीं देखे परदोसा, और परदोष को सपने में भी नहीं देखना। और कभी भी प्यारे मित्रों किसी का भी दोष देखोगे तुम्हारा मन और बुद्धि खराब होगी, तुम्हारा हृदय गंदा होगा और फिर तुम पूरे गंदे हो जाओगे। फिर काले पानी में तुमको उतारा जाएगा। इसलिए सपने में भी परदोष देखना नहीं। देखना हो तो किसी का गुण देखिए, अवगुण नहीं। गुण से भला होगा, अवगुण से तुम्हारा सत्यानाश होगा। कभी भी समय सुनिश्चित नहीं बोल सकता मैं। प्रभु आखिरी बोले, नवम सरल छल हीना मम ब्रोस ही हर्षन दीना। सबरी नवम सरल सब छल हीना। नवमी जो है भक्ति, वो क्या, नवम सरल सब छल हीना, यानी सभी के साथ छलहीन होकर जीना। सभी के साथ, किसी के साथ भी धोखाधड़ी नहीं करना। जाल लेके नहीं फिरना फंसाने के लिए, छल रहित सभी के साथ व्यवहार करना। नवमी भक्ति। मम भरोसे ये हर्षन दीना, और मेरे पर विश्वास करना, भरोसा करना। और जिंदगी में जो भी कुछ मिल जाए हर्ष भी नहीं और शोक भी नहीं करना, खंत दुख भी नहीं करना। खुश रहना, प्रसन्न रहना जिसको बोलते हैं। मम भरोसे ये हर्षन दीना, नव महू ये कहूँ जिनके हुई नारी पुरुष चराचर कोई। नौ में से एक भी किसी में ये भक्ति आ जाए तो नारी हो कि पुरुष हो उसका उद्धार हो जाएगा। सबरी। और प्रभु तो आखिरी बोल दिए, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे। और ये 9 प्रकार की भक्ति तो तुम्हारे में दिखती है और तुम्हारे प्रति मुझे बहुत प्रीति है। तो प्यारे मित्रों, ऐसी 9 में से अपने अंदर भी एक भी आ जाए तो अपन भी भक्त है।